सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, भला, बुरा, मीठा, मोटा। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। गुणवाचक विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम के किसी भी प्रकार के गुण संबंधी विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला, भला, मीठा, छोटा। इन शब्दों से हमें संज्ञा की विशेषता के बारे में पता चल रहा है, चाहे संज्ञा या सर्वनाम हो। जैसे काला, भला, मीठा, छोटा। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, संख्या का पता चले। वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाची विशेषण कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक। जैसे 1, 2, पहला, दूसरा। इनसे निश्चित संख्या का पता चल रहा है। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे कई, कुछ, सब, बहुत। इनसे किसी निश्चित संख्या का नहीं पता चल रहा है, अनिश्चित संख्याएं हैं। परिमाणवाचक विशेषण वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा, नाप, तोल का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक में किसी पदार्थ की मात्रा, नाप, तोल का पता चलता है, जबकि संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का पता चलता है। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 2 मीटर, 5 किलो, 7 लीटर। हम इनकी गणना नहीं कर सकते, यानी गिन नहीं सकते। इनको सिर्फ हम नाप सकते हैं, माप सकते हैं, तोल सकते हैं, इसलिए परिमाणवाचक होंगे। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे थोड़ा, कम, ज़्यादा, सब। जैसे यहाँ 2 मीटर है तो यह है निश्चित। अगर यहाँ है थोड़ा है तो यह है अनिश्चित। जैसे 5 किलो आटा, तो 5 किलो निश्चित संख्या है कि अगर हम कहें कि थोड़ा आटा तो ये अनिश्चित है। कम, ज़्यादा, सब ये अनिश्चित में आते हैं। चौथे नंबर पे आता है आपका सार्वनामिक विशेषण। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता की तरह, यानी विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं, वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरी पुस्तक। मेरी पुस्तक, पुस्तक यहाँ पे संज्ञा है, संज्ञा के आगे मेरी लगा दी है, तो मेरी पुस्तक। कोई बालक, वह लड़का, वह पुस्तक, उस पेन। यानी कहें कि पेन को अलमारी में रख दो, तो पेन यहाँ पे संज्ञा होगी। अगर कहें कि उस पेन को अलमारी में रख दो, तो पेन के आगे उस लगाने पर यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण होगा। अभ्यास प्रश्न। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं,
उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। इस प्रकार से ये अभ्यास प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे